हम सब युवा मिलकर जितने भी मंत्री, जितने भी उनके बंगले मुंबई महाराष्ट्र में है, ये सब बंगलों के बाहर हम अपने गाड़ियां और बाइक लेकर जाकर पार्क करेंगे और वहां पर ही बंद करेंगे और उनको निषेध करेंगे कि आपके वजह से हम युवाओं को बाइक और गाड़ियां चलाने के लिए महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द वैट कम करे, ऐसा एक चेतावनी उनके मन के अंदर लाएंगे। विपक्ष में बैठे हुए नेताओं का कहना होता है कि जब इतना भाव बढ़ रहा है, जनता परेशान है महंगाई से, लेकिन इस पर भाजपा कभी मुंह खोलना ही नहीं चाहती। देखिए, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले जब सत्ता में थे या नहीं भी थे, तो ये महंगाई की मार और जो आम जनता पे जो बोझ आता है उसके बारे में चर्चा की और कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने के लिए हमेशा ही इस दिशा में काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने मिलेगा कि नवंबर में 2021 में और कल, ये दोनों दिनों में जो सबसे ज्यादा महंगाई जो बढ़ी जाती है पेट्रोल और डीजल के मार के कारण, ये पेट्रोल और डीजल पे काम करते हुए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए सोल्यूशन निकाला और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। तो यही राहत आम जनता तक पहुंचे और जहां पे विरोधी पक्ष के जो हमारे स्टेट्स है वहां के नेता ये बात समझे, ये बात माने और लोगों को मदद करने के लिए लोगों के हित में बाहर आकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हुए लोगों को जमीनी स्तर पे कैसे एक राहत मिले उसके पीछे काम करे। शिवसेना के एक प्रवक्ता ने कल रात को कहा, पहले बीजेपी ये बताए कि बीजेपी शासित राज्यों में कितना वेट कम हुआ है, उसके बाद हम विचार करेंगे। देखिए, बीजेपी राहत जो बीजेपी के हमारे शासित राज्य है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, कहीं पे 3%, कहीं पे 2%, जहां पर जैसे जिसको जमे उस तरीके से जो हमारे राज्य है उन्होंने कम किया है। और कम से कम उद्देश्य ये था कि लोगों को राहत देने का काम किया है जो दूसरे राज्य नहीं कर पा रहे। तो वो राहत देने का काम, लोगों के साथ में चलने का काम ये बीजेपी के जो हमारे राज्य शासित है वो कर रहे हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है।